रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान भारत बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा है, चीज तो आपके सामने यही आ रही है कि हर कोई कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ, ठीक है। सो ये आप देख लें कि ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज़। हर निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स दिस इज इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है, क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज अनइम्प्रेसिव पर्सन। मुझे वो कभी अपील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे, ठीक है। आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज उन्होंने मुल्क के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हालात को ख़राब करने की, लेकिन उन लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्मेटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम दिस इज कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये शायद लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक। अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज वी आर डूइंग फॉर, वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं। और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है।
मैंने आपको पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ, ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपने बेनिफिट को देखें, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब बर सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।